गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीआर स्टडी। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना। हार जाना चाहे सब कुछ ज़िंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। ये उन लोगों के लिए है जो मैथमेटिक्स से उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनको गणित नहीं आएगी, लेकिन इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो या आप एकेडमिक का एग्ज़ाम देते हो, कुछ भी करते हो, मानते हैं कोई एग्ज़ाम नहीं देते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना घर गृहस्थी चला रहे हो, तब भी आपको गणित आनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं लाइफ में। चाहे अगर हम मार्केट में सब्जी लाने ही गए हैं, अगर हम आलू धनिया टमाटर मिर्चा खरीद रहे हैं, वहाँ भी हमें जोड़ना घटाना करना पड़ता है। गणित का लगाना मतलब होता है ना। तो भैया आज से हमारी ये कोशिश है, जो बच्चे उम्मीद छोड़ चुके हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बच्चों के पापा मम्मी हैं, उनको मैथ नहीं आती है, उनको मैथ आएगी, ये हमारी पूरी 100% गारंटी होगी। ये गारंटी हम अकेले नहीं बल्कि पीबीआर स्टडी के लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट मिलकर ले रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास इतना लोगों को जोड़ा है। हमारी जो क्लास होगी वो क्लास 1 to 10 तक होगी, एकदम बेसिक से लेके टॉप तक। ये तो 10 तक जो होगी ये बेसिक कंसेप्ट के लिए होगी, बाकी कंपटीशन की क्लासें पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 2 पे चल रही हैं। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है वो क्या सीखता है? आप भी बच्चे थे, कभी स्कूल गए थे, हो सकता है अभी आप बच्चे ही हों। सबसे पहले जब हम स्कूल जाते हैं तो हम लोगों को गिनती सिखाई जाती है। हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको गिनती आती होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 100 तक आता है ना आपको, 1 to 100 ये सबको आता है। उसके बाद जब गिनती आने लगती है तो बच्चे को क्या सिखाया जाता है? पहाड़ा सिखाया जाता है, टेबल जिसे बोलते हैं। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप टेबल याद कर लेना। टेबल और गिनती यानी गिनती पहाड़ा आने के बाद बच्चे को मैथमेटिक्स में अंदर घुसाया जाता है, तब वो जोड़ना घटाना सीखता है। वो कैसे? ऐसे ही तो सीखता है ना कि 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा। इससे छोटा तो हमें नहीं लगता कुछ होता है, और हम यहीं से शुरू करते हैं और उसके बाद आप क्लास 10 लेवल तक साइन कॉस टेन जो भी होता है वहाँ तक पहुँचेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। ठीक है, आपसे एक ही गुजारिश होगी कि आप इस सीरीज का जो भी चल रहा है हर एक पार्ट देखना और पूरा क्लास देखना। ये नहीं कि बस आधा मिनट 2 मिनट देख लिया बस निकल लिए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। टाइम देना पड़ेगा और दिल दिमाग दोनों लगाना पड़ेगा। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो फिर आप समझ सकते हैं ना आगे क्या होता है। तो बस वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स से भी प्यार करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन मेरी तेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता और रात नहीं होती। तो बात करना मैथमेटिक्स से भी, लेकिन डेली रेगुलर मिलना। कैसे? इनको ट्राई करना हल करने के लिए हर दिन, मतलब कुछ ना कुछ अभ्यास करना। देखिए ऐसे ही तो होता ना, बच्चा सीखता है भाई 3 में 4 ऐड करना कैसे करेगा। ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, घबराना मत कि मैं यही करूँगा, नहीं भागना मत। आपको मैं मोटिवेट ये कर रहा हूँ कि आपको मैथ आएगी और हम एकदम शुरू से सिखाएंगे, इससे छोटा कुछ नहीं होता है ना। इसको कैसे करते हैं? बच्चे को ये तरीका सिखाते हैं कि बच्चा ऊपर 3 में जोड़ना है तो 3 लाइन खींच लो, 4 जोड़ना है तो 4 लाइन खींच लो। यही तो सिखाते थे बच्चे को भाई, हम भी ऐसे ही सिखाए हैं, ऐसे ही सीखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 7 लिख देते हैं। इससे छोटा तो हमें नहीं लगता कुछ होता है, और ये आपको आता भी है। ये आपका फर्स्ट स्टेप का जोड़ना हो गया। वैसे भी बच्चे को ऐसे भी सिखाते हैं, 3 में 4 जोड़ना है तो बच्चा ऐसे जोड़ लो, 1 2 3, ये 3 अंगुली हो गई। ऐसे तो बचपन में हम लोग सीखे हैं ना, ये 4 हो गई। अब सबको गिन लो, सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना। इससे छोटा कुछ नहीं होता है। जब बच्चे को ये चीज़ आने लगती है तो फिर कहाँ बढ़ते हैं हम लोग? फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी याद रहे कि बिना हासिल वाला जोड़, हासिल नहीं आना चाहिए, जिसे कैरी वगैरह भी बोलते हैं ना शायद। चलो देखो, अब आगे समझना, यहाँ पे कंसेप्ट और चीज़ों को ध्यान से समझना। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो यहाँ से सीखता है। फिर ये देखो भाई, अब ये इन्हें बोलते हैं 2 आदत वाले जोड़ना। हाँ, 2 डिजिट है ना इनमें, 1 डिजिट का काम खत्म हो गया। बहुत ही प्यार से देखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लास को पूरा देखना। अगर गणित सीखना है तो इसको छोड़ के देख के भाग के मत जाना कि ये तो मुझे आता है। अभी यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपको नहीं आता है। देखो 7 3 कितना होगा? 7 3 10 का 0। हासिल कितना आया? 1। क्यों हासिल? ओ हासिल वाला हो गया। अभी एक स्टेप आगे बढ़ गया, अभी थोड़ा मैं और पीछे ही रहना है।
इसको यहाँ ऐसा मत करो, मान लो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, ठीक है, 4 और 3 अभी ऐड किए थे हम, 7 हुआ था, आपको पता है, ये 2 2 4, इसमें हासिल नहीं आना चाहिए अभी। ये आपका फर्स्ट स्टेप था और बच्चा ये आपका सेकेंड स्टेप था जोड़ना का। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे तो ऐसे ही सीखते थे ना। थर्ड स्टेप में हम आते हैं तो उसमें जो अभी आपने देखा हासिल वाला आया था, कैरी वाला, वो चीज़ शुरू होता है। क्यों जी, यही तो होता ना भैया। थर्ड स्टेप में मैं आपको आपकी पुरानी यादें आपके सामने ला रहा हूँ जो आप बचपन में करते थे, ऐसे ही ना। देखो अब अगर हासिल वाले में बात करें तो ये, अब यहाँ पे ध्यान दो, इनमें 6 में 5 जोड़ेंगे 11 होगा। अब पहले समझो, यहाँ पे मैंने 4 में 3 जोड़ा था, केवल 7 हुआ था। जब ये सम जो आता है वो 2 डिजिट में आता है तो हासिल वाल मतलब बोलते हैं उसमें एक हासिल आ जाता है, और जब 1 डिजिट में आता है तो कोई हासिल नहीं होता है। इसमें 11 आया ना, इसका जो लास्ट का डिजिट है वो क्या करते हैं, यहाँ पे ला के लिख देते हैं, और जो पहले का डिजिट है यानी ये दूसरा वाला 1, ये हासिल होता है, इसकी चुरकी पे आके चिपक जाता है। अब इसके बाद में हम इन सबको जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और ये हासिल भी जोड़ेंगे 5। क्यों, यही तो पढ़ते हैं ना भैया। आप जोड़ने में पास हो गए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना, अगर आपको नहीं आता रियल में कमेंट करना तो मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, इसमें ढेर सारे कर लेना। हाँ, लेकिन हम आपको कक्षा 1 के लेवल से सिखा रहे हैं और आपको ये मानते हैं कि आप कक्षा 1 में नहीं पढ़ रहे हो, आप मैथ सिर्फ सीख रहे हो। तो ये कक्षा 1 वालों के लिए नहीं, सिर्फ सीखने वालों के लिए है। ये हो गया, यानी आप जोड़ने वाली परीक्षा में पास हो गए। पहला स्टेप था जोड़ना, ये आप सभी को लगभग आता होगा। जोड़ना में अगर बात करें तो और भी आता है, दशमलव भी रहता है, वो सब बाद में करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप देखो, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम लोग चलेंगे। पूरा क्लास देखना, अभी लास्ट में मैं आपको नंबर भी दूंगा। अगर आपको गणित सीखना है तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं और प्यार से पढ़ सकते हैं, और अगर आप रेगुलर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सब कुछ आएगा। और मैं कुछ भी एडिट नहीं करता वीडियो में, हर दिन तो मैं वीडियो रुकवा के मिटाता था, लेकिन आज मैं आपके सामने मिटाऊंगा, पोछूंगा सब। चलो देखो, इससे आपका डायरेक्ट लगाव जुड़ेगा। चलो, अब होता है घटाना। घटाना कब होता है, सिंपल सा मान लो कि आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मार्केट गए, आपके मम्मी पापा या कोई जो भी आपके घर में 100 रुपया का नोट दिया कि बेटा बेटी बच्चा बच्ची जाओ, तुम कुछ ना करो, 1 किलो आलू लेके आओ बस। आज के ज़माने में भैया 1 किलो आलू 50 रुपये की मिल रही है। तो घटाना का तो काम यहाँ भी लगेगा। भाई दुकानदार को आपने 100 रुपये का नोट दिया, उसने आपको 1 kg आलू दिया। अब मानते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हो। अब 100 रुपये का नोट दिया दुकानदार को, दुकानदार ने 1 किलो आलू दिया 50 रुपये की, और दुकानदार ने आपको 20 रुपये रिटर्न कर दिया। अब अगर आपको जोड़ना घटाना नहीं आता तो आपको चूना लग जाएगा, देसी भाषा में बोलते हैं। कैसे, आपको पता ही नहीं कि कितना रुपए लौटाना चाहिए, और उसने 50 रुपये का आलू दे के 20 रुपये लौटा दिया, मतलब टोटल हिसाब 70 रुपये का हुआ। 30 रुपये क्या नानी के घर चले गए, कहाँ गए वो दुकानदार ने आपको मैथ ना आने के कारण बेईमानी कर लिया। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स आती होती तो आप बोलते कभी 100 रुपये दिया था, तुमने मुझे 20 रुपये दे रहे हो, 50 रुपये के आलू दिए, 30 रुपये कौन देगा। हाँ, मतलब आप उससे जवाब करते ना। तो आपको ये सब्ट्रैक्शन इसमें से आना चाहिए कि इसमें से आप घटाओगे 0 से 0, ये 10 से 5 गया 5, यानी 50 का आलू लेने के बाद आपका 50 रुपये बच रहा है। ये है घटाना। लेकिन सीखते कैसे हैं, स्टार्टिंग में मैं वहाँ से आपको बताऊँगा। हाँ, एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार, अगर आपको गणित नहीं आती तो जो ये सीरीज चल रही है इसका हर एक पार्ट देखना, जिसमें लगभग अगर आप अच्छे से सीखोगे, और अगर 10-10 मिनट की वीडियो की बात करें तो 500 वीडियो होंगे कम से कम, और अगर आधे आधे घंटे या 40-40 मिनट की क्लास की बात करें तो 150-200 वीडियो होंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। बहुत बड़ा मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखते, वीडियो छोटा ही होगा। तो बच्चा घटाना में ले लो ये ऐसे, ये पहला स्टेप है। मान लो एक आध ठेव ले लेते हैं, ये लो, ये पहला स्टेप है। कैसे घटाते थे बचपन में, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करना बाबू, तो 3 लाइन खींच देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करना है 1 लाइन काट देंगे, जितना बच रही उसको गिन लो, 1 2 2 लाइन ना। इसी तरह से क्या करोगे, ये 7 है ना, तो 7 लाइन खींच दो। देखो इसमें आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है, तो मैं आपको देखो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, अभी लास्ट में नंबर दे दूंगा, उस पर संपर्क करना। हाँ चलो, ये 7 लाइन है ना, 3 2 5 6 7, क्यों बच्चा 7 हो गया। इसमें से हमें क्या करना, 3 घटाना है,
कितना 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से हम गिन के 1 2 3 काट देंगे। अब जो नहीं काटा मैंने उसको क्या करेंगे, गिन लेंगे, वही उत्तर हो जाएगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये क्लास है, बाकी इतना छोटा कोई पढ़ाएगा नहीं, कहेंगे ये तो कक्षा 1 वाले पढ़ते, केजी वाले। लेकिन उन्हें नहीं पता, जिनको मैथ नहीं आती उनका दर्द कितना होता है, उसको कोई समझता नहीं है। वो यूट्यूब पे वीडियो खोजते रहते हैं कि कहीं कोई जान न जाए, इसको इतना छोटा नहीं आता। अंदर से उनको गलानी भी होती रहती है, कहीं मेरा वाला न जान गया, कहीं मेरी वाली न जान गई कि भाई इसको मैथ में कुछ नहीं आता है ना। अक्सर तो आजकल का ये सिस्टम बहुत गड़बड़ रहता है, मतलब कोई जानने ना पाए और हम सीख भी जाएँ। तो अपनी कमियाँ जो है छुपानी तो चाहिए, लेकिन हर प्रकार की नहीं। अगर अगले से आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको सिखा दे वो, समझ रहे ना। चलिए, तो ये हो गया, ये घटाना हो गया सिंपल वाला। अगर इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें, देखो चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम भागेंगे नहीं, ना भागेंगे ना दौड़ेंगे ना रुकेंगे, सिर्फ चलते रहेंगे। और वो आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुना होगा, कैसे एक कछुआ धीरे धीरे चल करके दौड़ में जीत जाता है, खरगोश बहुत भागता उछलता कूदता हार जाता है। देखो ये क्या हुआ, घटाने का 2 स्टेप आपने देखा। तो भाई साहब हाँ, इसमें ये भी आ जाएंगे, ये चल का नहीं रहा यार। देखो अब समझो, इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, यही तो करना है, कुछ और आप समझना। ये भी सिंपल सा है, हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। देखो 9 से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे अभी मैंने बताया 7 आएगा, इसको करोगे ये 2 आएगा, यही ना। लेकिन इसमें एक स्टेप और होता है घटाने में, वो ऐसे होता है जब मान लो कि 32 में आपको 29 सब्ट्रैक्ट करना है। ये लफड़ा देखो कैसे होता है, समझो। ये 2 है, ये 9 है। अब कहोगे भैया 2 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो इसमें उधार विधार का काम होता है। जैसे गांव में पहले होता था, आपको पता है, आप अगर बच्चे हैं बूढ़े हैं कुछ भी हैं, आजी हमारी बताती थी कि पहले पैसा नहीं चलता था तो लोग कैसे जीते थे ज़िंदगी, पता है आपको। जैसे हमारे घर, मान लो हमारे घर में तेल नहीं है, आपके घर में खूब सारा तेल है, सरसों है, हमारे घर में गेहूँ है, तो हम लोग गेहूँ दे के सरसों ले लेते थे, अदली बदली कर लेते थे, जिसे उधार बोलते हैं, है ना एक प्रकार से। फिलहाल ये तो उधार नहीं, तो अदली बदली हो गया, अलग हो गया। उधार का मतलब ये हुआ, जैसे हमारे मान लो पास पैसा नहीं है, हमें काम लग रहा है, मैंने आपसे बोला भैया प्लीज़ मुझे 5 रुपये दे दो, काम है, मुझे टॉफ़ी खानी है, तो 5 रुपये दे दिए। तो फिर मैंने कहीं से मांगा चुराया पापा मम्मी से, फिर मैं आपको 5 रुपये लौटा दिया, तो ये क्या हो गया, उधार। तो वैसे ये क्या करेंगे, ये उधार लेंगे, किससे, पड़ोसी से अपने। देखो 3 से क्या होगा, ये इसको उधार देगा एक, तो ये बन जाएगा 1, मतलब कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब ये 12 मतलब 12 से इसको 9 को घटाएंगे। घटाना सबको आता, मैंने लाइन खींच के हाथ घटा के बताया है। घटाओगे बच्चा, ये 3 आएगा। अब भाई इसके पास 3 रुपया था, इसने उधार दे दिया 1 रुपया, तो इसके पास तो 2 ही रुपये बचा ना। अब 2 से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 0, इसलिए ये आ गया इतना। ये था पहला, एक प्रकार अलग था, ये अलग टाइप का था। अब इसी पे आगे देखते जाओ। जैसे मान लो मैंने लिखा 41, समझने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 7, यहाँ पे लिखा क्या है यार 3 लिखते हो, 3 सही नहीं है, ये अशुद्ध गिनती है, शुद्ध लिखो, चलो 2। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें इसको एक उधार देगा, 11 बनेगा, ये 4 आएगा, ठीक है। लेकिन ये उधार देने के बाद भी 3 बचेगा, और 3 से 2 घटेगा तो 1 आएगा, है ना। कितना आसान, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया घटाना। हमारी कोशिश होगी एक ही वीडियो में हम आपको पूरा सब कुछ करवा दें, जोड़ घटाना हो गया, गुणा भाग सब करवा दें, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, भागना नहीं बच्चा। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करूँगा वीडियो को। अब ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश किया। क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है ना। चलिए अब है गुणा। देखो गुणा क्या होता है, वास्तव में इसकी परिभाषा सीख लो, कोई नहीं बताया होगा आपको। मल्टीपल क्या होता है, गुणा की परिभाषा क्या होती है, सीखते कैसे हैं, उधर साइड में दिख रहा है ना। देखो जैसे अगर मैं कोई नंबर को लिखता हूँ, उनको जोड़ता हूँ, ध्यान से समझना, देखना। जैसे मान लो कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो कि मैंने 3 3 और 3 और ये 3, मैंने इनको जोड़ा, 1 2 3 4 बार जोड़ा, 3 3 6 3 9 3 12, ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया 12, ठीक है। और अब इसमें हम गुणा ढूंढेंगे, कैसे। ये नंबर क्या है, 3 है, ये कितनी बार लिखा गया, गिनो, 1 2 3 4 बार, 4 गुणा किया हो गया 12।
यानी जोड़ना आसान है कि गुणा करना? आप कहोगे गुणा करना। समझिए, जोड़ना का ही ये प्रो वर्जन है एक प्रकार से, बोलो गुणा, है ना। किसी गिनती को अगर आप बार बार जोड़ रहे हो, 4-5 बार जोड़ रहे हो, अरे गुणा कर दो उसमें, बस हो गया। तो अगर हम गुणा की परिभाषा देखें तो ये कहें कि जब हम किसी एक ही गिनती को एक से अधिक बार जोड़ते हैं तो वो गुणा कहलाती है। बस कोई प्रकार का मल्टीपल ले लो, ऐसे ही होता है, कोई भी ले लो, छोटा बड़ा। इधर साइड में आपको सवाल दिख रहे होंगे, बचपन में हम लोग जाते थे तो हमें मान लो 2 का 3 में गुणा करना है। आप सभी स्कूल गए हो, 2-4 लात खाए होंगे स्कूल में, मार भी पड़ती थी छोटे पे, है ना, मज़ा भी आता था। तो देखो कैसे, इधर साइड में हम लोग को पहाड़ा याद कराया जाता था। आप लोगों को याद होगा, हम लोग की तो बहुत पुरानी यादें, हम लोग गांव से पढ़े थे, तो वहाँ पे महुआ के पेड़ के नीचे गुंडा बनवाया जाता था, गोला टाइप का, समझ रहे हो। बहुत मस्त ऑक्सीजन आती थी, महुआ का, आम का पेड़, मतलब गाँव की पूरा माहौल होता था। तो वहाँ पे पंडित जी थे एक बुड्ढे, वो हम लोग को गिनती पहाड़ा सिखाते थे। उसमें एक बीच में खड़ा होता था गोला में, चारों तरफ बच्चे होते थे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, खूब तेज जितना चिल्लाते थे खेत तक सुनाई पड़े, और जो ना चिल्लाए उसको पीछे 2 धमक्का पड़ता था। उसके बाद क्या होता था, बच्चों को उनके दिल और दिमाग में वही पहाड़ा बैठ जाता था। वो घर में आते थे, खाना खाते समय भी 2 दूना 4 बोलते रहते थे। मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसे लोग रट लेते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं, चूँकि आप बड़े हो गए। तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये पहाड़ा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये 12, 14, आप सभी को आता है ना, 16, 18, 20। देखो समझो, अगर हमें 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि 2 का टेबल में आप 3 नंबर तक चलोगे, ठीक है। 2 का टेबल ये मैंने लिखा है, 1, 2, 3। 3 नंबर पे कौन सी गिनती, उसको पकड़ के लाओगे, गिर्रा के यहाँ पे पटक दोगे, ये बस हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, हाँ है, 3 का पहाड़ा में आप 2 बार चलोगे, मतलब वही हुआ, हमारे पास 3 का पहाड़ा नहीं है, हम 2 के पहाड़ा में 3 बार चल दें तो कौन सी बुराई है, मतलब तो वही हुआ ना। तो चाहे 2 का पहाड़ा में 3 बार चलो, चाहे 3 के पहाड़ा में 2 बार चलो, तो ये हो जाएगा 6, वही होगा। मल्टीपल में यही तो एक अच्छी बात है, चाहे 3 का 2 में गुणा करो या 2 का 3 में, वही होगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे हाथ लियो ना, आप दोनों हाथ ऐसे बजाओ पट, तो लगेगा बराबर दोनों में, वैसे होता है, ठीक है। अब देखो, 3 का 3 में गुणा करो बच्चा, ये 9 होगा। अरे पहाड़ा पढ़ना जानते हो ना, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ये और ये दोनों में अंतर है ना, इसमें 2 गिनती में 1 गिनती से हो रहा है, इसमें 1 का 1। लेकिन यहाँ खतरनाक चीज़ है, यहाँ अलग है थोड़ा सा। कैसे, यहाँ पे 3 का 2 में किया 6 लिख दिया, यहाँ पे बच्चा 4 का 3 में करोगे तो 12 आएगा, तो इसको ऐसे 12 नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ये सब सत्यानाश हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। देखो समझो यहाँ पे कैसे, मैं बहुत ही फुर्सत में बता रहा हूँ, एकदम प्यार से, ठीक है। रात्रि के इस समय 12, 12:30, 1 बज रहे हैं, और ये क्लास मैं इस टाइम इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दोस्त लोग भी मजा लेंगे, भाई इतनी छोटी चीज़ पढ़ा रहे हो, इसको कौन पढ़ेगा। लेकिन हमें तो पता है ना कि आपके अंदर में कितना दर्द है मैथ सीखने के लिए। देखो 4 तियाँ 12 ऐसे होगा ना, इसमें का जो लास्ट डिजिट है ना बच्चा, उसको यहाँ पे लिखोगे बाबू, ये 2। लेकिन इसका जो एक बच रहा है ना, ये क्या है, ये हासिल है, इसे कैरी मान लो। इसको पकड़ के लाओ, इसकी खोपड़ी के ऊपर लिख दो, भूलना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। अब 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे, पहाड़ा आपको आता होगा, नहीं आता तो कमेंट करना, आपको टेबल की ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। 4 9 36 होगा बच्चा, 36 होता है, 4 9 जा 36, और 36 में 1 ऐड करोगे तो ये 37 हो जाएगा, तो ये 37, ठीक है। इतना ठीक है ना भाई। लेकिन यहाँ पे सारा माहौल बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 गिनती हो गई। अब मान लो सपोज करो मुझे पहाड़ा आता ही नहीं 19 का, तो क्या करेंगे, समझना, नीचे जो छूट रहा मैं दिखा दे रहा हूँ। अब आगे देखिए 2 अंक वाला कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूब की तरफ से मिलने वाला सिल्वर अवार्ड है। पीवीआर स्टडी में 1 लाख बच्चे से अधिक हो गए तो मिला था, अब तो 2 लाख से अधिक हैं, है ना। तो भाई ये जोड़े घटाना नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, आप प्रूफ देख सकते हो ना। चलो आगे देखो, ये इतना हो गया, ये आप सभी को समझ में आ गया। मैंने इसको कैलकुलेशन वगैरह किया था, इसको मिटा देता हूँ, गंदा लग रहा है। अब चलो, अब इनको एक एक अंक को पकड़ के हम गुणा करते हैं, जैसे यहाँ किए थे। तो 9 सते 63, आप सबको पता है 9 7 जा 63। यहाँ का जो 3 है 3, उसको यहाँ ला के लिखेंगे, ये जो है ये कैरी हो जाएगा, ठीक है। हाफिल बोलते ना इसको। अब समझो, 9 सते 63 का 3 हासिल 6 हो गया, इसके खोपड़ी पे ला के लिख दो 6। अब 9 का 9 में करोगे 81 होगा, तो बच्चा 81 में आप 6 को ऐड करोगे तो 87 होगा, ठीक है, 87 होगा।
अब ध्यान देना, पहले वाला हिसाब मिटाते जाना, नहीं इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। अब 87 का 7 यहाँ पे आप लिखोगे, ये 8 जो है वो बचा रहेगा। हाँ, इसके लाके खोपड़ी पे लिख दो इस पे, समझो। 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 9 81, 6 87 7 हासिल आया 8, और 9 का पहाड़ा फिर 2 में पढ़ोगे 18, और 18 में ये 8 जोड़ोगे, 18 2 20 6 26, ये आपका हो गया 9 का मल्टीपल, सब में हो गया। ठीक है, अब देखो मल्टीपल हो गया बच्चा। अब इनका जो हासिल वासिल लिखे थे चुरकी पे, इनको मिटा दो, नहीं तो ये गड़बड़ कर देंगे। हाँ, बस इनको उतने देर तक जितना इनका काम है। नीचे क्या करते हैं, इसको मान लो हमें 19 का पहाड़ा नहीं आता तो मैंने 9 का कर लिया। अब इसके नीचे लास्ट वाली गिनती के नीचे ऐसे करोगे, 1 का टेबल पढ़ोगे 7 में तो 7 होगा, 1 का 9 में तो 9 होगा, 1 का 2 में तो 2 होगा। ये ऐसे, इधर अगर बढ़ जाए तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ते हैं, जो मिलता है। हाँ, ये 3 7 7 14 हासिल 1, 9 6 15 16 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5। देखो ये सही है कि गलत है, इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अब बच्चा आप सभी को टेबल आता होगा अगर तो ठीक है, अच्छी बात है बाबू। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। बहुत ही ध्यान से समझो, प्यार से समझो, भागना नहीं है यहाँ पे, कोई भागम भाग नहीं। हम लोग बहुत फुर्सत में सीख रहे हैं, चूँकि हमें गणित पढ़ना है, और मैथ से भाग के जाना आसान नहीं है। कुछ भी करते हो हर मोड़ पर मैथ आपको मिल जाएगी। चलो देखो, 19 7 133 का 3 हासिल आया 13, 19 9 171, 171 में 13 जोड़ोगे 181, 3 कितना हो जाएगा 181, जोड़ के देखो भाई, 9 9 19 9 171, 171 में 13 जोड़ के देखो, 184 होगा ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 हासिल 18, 19 दूना 38, 38 18, 38 20 58 होगा, 2 56। ठीक है, कम हो गया, तो ये सही है। इस तरह से आपने जोड़ना घटाना देख लिया। आप क्या देखेंगे, हम भाग करना सीखेंगे। ठीक है, पूरा क्लास देखना एंड तक, बस आधे घंटे के अंदर आप सब कुछ सीख जाओगे, और वो भी एकदम विस्तार पूर्वक, अच्छे से, ढंग से, प्यार से। और हाँ, जो नए छात्र जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चा तुरंत कर लो बाबू, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे बेसिक वीडियो PVR स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। ऊपर लिखे गए जो ये टाइटल थे ABCD में, सी तक आपने कर लिया, डी वाले पे चलते हैं। ध्यान देना, डी वाला थोड़ा लंबा पड़ेगा। देखिए अब ध्यान देना, बहुत ही प्यार से देखना, भाग में क्या होगा। हाँ, जो बच्चे नंबर लेना चाहें, काफ़ी आप देर से आप देख रहे हैं, ऊपर नंबर है ये, आप इसमें हमें व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आपको और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी कैसे सीख सकते हैं गणित। ठीक है, वो भी घर बैठे। देखिए, भाग में कई तरह की भाग होती हैं, कुछ टाइप का हम यहाँ आपको बताएंगे, अंतर समझ में आएगा। एक प्रकार की ये भाग होती है जो कि भाग करने पे पूरा पूरा कट जाती, जीरो शेषफल आता है। एक प्रकार की ये भाग होती है जो पूरा पूरा नहीं कटती, शेषफल आ जाता है, कुछ ना कुछ आता है, दशमलव में नहीं ले जाना है। एक प्रकार की ये भी भाग है जो 2 अंक की है लेकिन फिर भी कट जाती है। अभी इसमें कई तरह की मिलती है, एक होता है जो कभी कटती ही नहीं। देखो जैसे 2 दूना, इसको ले जाओगे तो ये 4, इंग्लिश में बोलोगे 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। इसको वैसे 2 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, ये नंबर चाहे 2 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, मतलब वही हुआ। सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। उसी तरह से अगर इसमें चलें तो 5 1 जा ये 5, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चा 1 आएगा। उसके बाद क्या रूल होता है कि जो नीचे आ गया शेषफल वो तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो नंबर है जिससे भाग किए थे 5 से, क्या इसमें भाग जाएगा 1 में? नहीं जाएगा। हम देखेंगे ऊपर कोई डिजिट हमारा बचा है, हाँ 0 बचा है, उसका कोई यूज नहीं हुआ है, 0 यहाँ लिख लोगे तो 5 2 जाइए 10। इस तरह से इनको सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चा, 0 आ जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन आएगा 1 to 12 आ जाएगा। ये तो हो गया इस तरह की भागें। ठीक है, इन्हें जल्दी से लिख लो फटाफट, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से हमारी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी हो जाए और आप सीख जाएं। नंबर ऊपर दिया है, याद रखना। और हाँ, जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें, देर ना करें, बिल्कुल कतई भी देर ना करें। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनको घर से करना। देखो भाग करने वाले हैं, इनको खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, इनको करना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप आपको बताते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाग को दशमलव में कैसे ले जाते हैं। जैसे कुछ ऐसी भागें होती हैं जिनका शेषफल तो आता है लेकिन हम शेषफल नहीं लिखते हैं, उनको दशमलव में लिखते हैं। कैसे? जैसे देखो 2 का भाग 15 में करना है, हम सभी जानते हैं कि 2 7 14, इसमें जाएगा कितनी बार? 7 बार जाएगा, ये 14 आएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। लेकिन हमें शेषफल नहीं लिखना, हमें क्या करना है, इसको कम्प्लीटली हल करना है। तो हम डेसिमल में ले जाते हैं। कैसे? यहाँ से समझना। हाँ, ये मैं इसका स्पेस बना रहा हूँ, इसके अंदर मुझे हल करना, उधर अलग है। ऊपर हम डेसिमल बढ़ाते हैं दशमलव, फिर नीचे 0 उतारते हैं। एक बात ध्यान रहे, किसी भी भाग में एक ही बार दशमलव बढ़ाया जाता है, फिर बार बार 0 उतार सकते हो।
ये नहीं कि हाँ दोबारा फिर काम लग रहा है तो फिर से दशमलव बढ़ाओ, 3-4 दशमलव बढ़ा दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे 0 उतार लिया। अब 2 का भाग इसमें 5 बार जाएगा तो 2 पंचे ये 10, इस तरह से 0 शेषफल आ गया। और इसका जो भागफल आया 7.5 आया है। इसे बोलते हैं भाग को दशमलव में ले जाना। ठीक है, अब आपके काम की चीज़ें कुछ आ रही होंगी ना, थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। इसको करोगे बच्चा, 2 का भाग करना है, हमें पता है कि पहले 2 एकम 2 जाएगा, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। अब इसमें कोई मतलब नहीं 0 में भाग ले जाने से। अब हम जो डिजिट बच रहा है 7 उसको उतार लेंगे। 7 में 2 का भाग कितना टाइम जाएगा, आपको पता है कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से ज़्यादा ना हो, 7 के बराबर हो सकता है, तो 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, घटाओगे 1 आएगा। इस तरह से आपका शेषफल 1 आ रहा है। हमें शेषफल नहीं लाना, ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ शून्य उतारेंगे और ये 2 पंचे 10, इस तरह से देखो ये ख़त्म हो जाएगा बाबू, और ये दशमलव में आ जाएगा इसका आंसर। ये उन प्रकार की भाग है जिनका दशमलव में ले जाने के बाद लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी भागें हैं जिनको दशमलव में ले जाने के बाद भी कल्याण नहीं होता है, वो कभी कटती ही नहीं है। चलिए उनको देख लेते हैं कैसे होते हैं, ध्यान से देखो, बिल्कुल प्यार से देखना, जाना नहीं कहीं। इनको देखो बच्चा, चाहे जितनी बार ले जाओगे बाबू ये कभी कटेंगे ही नहीं, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ध्यान देना कैसे। 3 का भाग ले जाओगे बीच में, हमें पता है कि 3 छंग 18 है ना, ये 18 आएगा, इसको घटाएंगे, यहाँ से 2 आएगा, ये फिर से क्या आ गया, वही 2 आ गया जो ऊपर था। अब ऊपर हम दशमलव बढ़ा के यहाँ शून्य उतारने की कोशिश करेंगे, फिर से हमारा वही 20 बन गया, और फिर से ये 6 बार जाएगा, 18 आएगा, फिर घटाओगे 2 आएगा। अभी मैंने बताया कि हमें फिर से अगर 0 की ज़रूरत है तो हम फिर से यहाँ दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, हम एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद अनलिमिटेड टाइम 0 उतार सकते हैं, मतलब ये अनलिमिटेड प्लान है। यहाँ पे 0 हम फिर से अपने से लिख सकते हैं, तो 3 छंग फिर ये कितना जाएगा, 18, इस तरह से घटाएंगे, फिर से 2 आया, हम फिर से यहाँ 0 उतार सकते हैं, फिर से ले जाएंगे 6 18। आप देख रहे हैं इसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हो रहा, हमेशा 2 आ रहा, हमेशा फिर 6 बार जाएगा। ये भाग बच्चा कभी कटेगा नहीं लाइफ में, इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, यही तो बोलते हैं। इन्हें बार बार ले जाओगे, कितनी बार भी ले जाओगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब इसको ले जाते रहो, ले जाते रहो, ले जाते रहो, बुढ़ा जाओगे, लड़का बच्चा आ जाएंगे, कहेंगे बाबू बस करो, अब मत करो, बहुत कर लिए। हाँ चलो देखो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। उसी तरह से अगर इनको देखें तो इनका भी स्वभाव ऐसे ही है, 3 त्रिका 9, ये घटाने पे 1 आएंगे, ऊपर दशमलव एक बार बढ़ा लोगे 0, फिर 3 त्रिका 9, सारी प्रक्रिया वैसे ही जाएगी, ये 3 3 3 होता जाएगा, कभी कटेगा नहीं। ये एक प्रकार का भाग हो गया। आज आपने जोड़ना घटाना गुणा भाग देख लिया। भाग में अभी और भी प्रकार की भागें हैं, लेकिन मैं सब कुछ यहाँ पे अभी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। इसकी अगली क्लास में हम लोग LCM HCF देखेंगे, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग भी देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे, मतलब फैक्टर वगैरह जो भी होते हैं, और डेसिमल का मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आप पूरी सीरीज देखना इनकी, ठीक है। हमारे पास टाइम कम होता है, इस वजह से अगर आपको मैं दिखाऊं तो रात्रि के 1 बज रहे हैं लगभग, मैं दीवार में आपको भी दिखा दूंगा घड़ी, ठीक है, 1 से ज़्यादा लगभग बज रहे होंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको मैथ आ जाए, आपको मैं सिखा सकूं। और हाँ, ये नंबर दिया गया, अगर आपको वीडियो नहीं आते, नहीं मिलते, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। PVR स्टडी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें पूरा कोर्स इकट्ठा पहले से उपलब्ध है। इसी तरह से सिस्टम से मैं पढ़ाया हूँ, सब जाके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको टाइम दिखा दूंगा कितना बज रहा है इस समय, और रात का टाइम है, आपको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे मैं एक गुजारिश करूँगा, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों में शेयर करिए। जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं आपको 24 घंटे में कभी भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हाँ, अब बहुत सारी क्लासें होती हैं, इस वजह से टाइम नहीं मिलता, तो बेसिक मैथ मैं इसीलिए नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो क्या टाइम हो रहा है। अगर आपने टाइम देखा तो आप टाइम लिख के ज़रूर कमेंट करना, जिससे मैं जानूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, ये पूरा क्लास आपने देखा, इसलिए मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे सभी लोग इसको नहीं देखेंगे, है ना। देख लो ध्यान से। अभी आपका स्टूडियो बन रहा है, यहाँ पे काफ़ी उलझा पुलझा है, चूँकि ये अलग जगह चेंज हुआ, इस वजह से काफ़ी आप देखेंगे कुछ भी मैनेज नहीं है, बहुत गंदा दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपसे निवेदन होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना।